अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई इंग्लिश विदा चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू फ्रेजल वर्ब जिसका जो है ग्रो। तो ग्रो का मतलब है उगना, बढ़ना। जब फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब कहते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ेगा तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, और अगर वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ेगा तब भी फ्रेजल वर्ब बनेगा। अब जैसा कि ग्रो इनटू प्रेपोजिशन है, ग्रो वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब बन गया। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है ग्रो फ्रॉम। ग्रो फ्रॉम का मतलब है में से उगना या फूटना, किसी चीज़ में से उगना या फूटना। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में से निकलती है, उगती है, फूटती है तो वहाँ फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे गो फ्रॉम। गो फ्रॉम सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड सम फ्रॉम कटिंग। कुछ पौधे बीजों में से फूटते हैं और कुछ कटिंग में से। तो में से उगना या फूटना, ये सेंस है। अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो अपार्ट। मुख्तलिफ सिमतों में उगना या बढ़ना, मतलब एक इस सिमत में उग रहा है, एक इस सिमत में, या इस तरह अगर कोई चीज़ उगती है या बढ़ती है तो वहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होगा ग्रो अपार्ट। द टू हाफ्स ऑफ मेन ब्रांच के दो हिस्से हैव ग्रोन अपार्ट, बढ़ गए हैं मुख्तलिफ सिमतों में। फॉर्मिंग सेपरेट ट्री, मतलब अलहदा दरख्त बनाते हुए, मतलब सेपरेट ट्री अलहदा से दरख्त बनाते हुए दो ब्रांच के दो मेन हिस्से मुख्तलिफ सिमत में बढ़ गए हैं। मतलब हैव ग्रोन अपार्ट, मतलब अपार्ट अलहदा हो गए, मुख्तलिफ सिमत में अलहदा हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर अलहदा हो गया मुख्तलिफ सिमत में अपार्ट। तो अपार्ट मतलब अलहदा हो गए, अपार्ट हो गए ना, एक दूसरे से अलग हो गए। अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो अपार्ट। अब ऊपर वाला भी ग्रो अपार्ट था लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था, नीचे वाला भी ग्रो अपार्ट है, इसका मीनिंग है अलहदा हो जाना, लेकिन सेंस एक ही है, इतना फ़र्क नहीं है। वो भी अलहदा ही हो गए थे मुख्तलिफ सिमतों में। जब चलेगी कोई चीज़ तो वो अलहदा होगी ना एक दूसरे से, तो ये भी अलहदा हो जाने वाला मतलब है इसमें। ही सेड द कपल हैड बीन ग्रोइंग अपार्ट फॉर एटलीस्ट अ ईयर। उसने कहा द कपल हैड बीन ग्रोइंग अपार्ट, कपल अलहदा हो रहा था फॉर एटलीस्ट अ ईयर, एक साल के लिए, कम से कम एक साल के लिए कपल अलहदा हो रहा था। उसने कहा, किसने? उसने। अब ग्रो अवे फ्राम का मतलब है गहरे ताल्लुकात ना रहना, किसी से किसी का गहरा रिश्ता है वो ना रहना, टूट जाना, तो वहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे ग्रो अवे फ्रॉम। वाइल एट यूनिवर्सिटी शी हैड ग्रोन अवे फ्रॉम हर फैमिली। यूनिवर्सिटी के दौरान शी हैड ग्रोन अवे, उसने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, मतलब उसके गहरे ताल्लुकात नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपनी फ़ैमिली से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लिया, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में थी तो उस दौरान वो पढ़ाई करती थी, तो इसलिए उसने उतने गहरे ताल्लुकात नहीं रखे, मतलब वो उसने पढ़ाई को ज़्यादा फोकस दिया, इसलिए उसने इतने गहरे ताल्लुकात नहीं रखे। फ्रॉम हर फैमिली, अपनी फैमिली से। यूनिवर्सिटी के दौरान उसने अपनी फैमिली से गहरे ताल्लुकात तर्क कर दिए। हैड ग्रोन अवे, तर्क कर दिए, किसने किए? शी ने। शी कौन है? लड़की है। शी हैड ग्रोन अवे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सेंटेंस में यही सेंस रखना है कि गहरे ताल्लुकात ही लाकर आपने सेंटेंस बनाना है। आप ऐसे सेंस आप समझे, सेंस यही हो रहा है कि उसके ताल्लुकात नहीं रहे, उसने के गहरे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, नहीं रहे। ग्रो इन का मतलब है तरक्की करना, बढ़ना। एज द पीपल गेट ओल्डर, जैसे ही लोग पुराने होते जाते हैं, दे होप टू ग्रो इन विजडम, वो अकल में बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, वो चालाक होने की उम्मीद रखते हैं। द किंग ग्रू इन पॉपुलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ द किंग ग्रू इन पॉपुलैरिटी, बादशाह मकबूलियत में तरक्की कर गया। द किंग ग्रू इन, बादशाह ने तरक्की की, मकबूलियत में तरक्की कर गया बादशाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, ग्रू इन तरक्की करना, बढ़ना, बढ़ने का भी सेंस आएगा।
अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का मतलब है बढ़कर या तरक्की पाकर बन जाना। मतलब किसी चीज़ में बंदे ने तरक्की की है, उसने अंत तक मेहनत करेगा तो फिर वो कुछ बन जाएगा। ऐसा अगर किसी चीज़ में सेंस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है उसमें यही आएगा कि बढ़कर या तरक्की पाकर। इतना बड़ा उर्दू का सेंटेंस जहन में पहले बना के फिर आप बनाओ सेंटेंस, आपको सेंस समझने की ज़रूरत है। ग्रो इनटू, ग्रो इन तरक्की करना, बढ़ना। एज द ये नहीं, ग्रो इनटू बढ़कर या तरक्की पाकर बन जाना। आबिद विल ग्रो इनटू अ फाइन एथलीट। आबिद एक अच्छा एथलीट बन जाएगा। मतलब जब वो तरक्की करेगा, आपने सेंस को ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना आबिद तरक्की पाकर बहुत अच्छा एथलीट बन जाएगा, बहुत अजीब सा लग रहा है। आपने सेंस समझना है कि वो एथलीट बन जाएगा, क्योंकि जब वो तरक्की करेगा, तरक्की करके वो बन जाएगा एथलीट। योर सन हैज़ ग्रोन इनटू अ स्मार्ट यंग मैन। अब यहाँ पर इस योर सन हैज़ ग्रोन इनटू अ स्मार्ट यंग मैन, आपका बेटा एक स्मार्ट यंग मैन में बन गया है। मतलब वो एक यंग मैन बन गया, वो नौजवान आदमी बन गया है। हैज़ ग्रोन इनटू क्योंकि वो हो गया है, उसने तरक्की पाई है, उसने एक छोटे लेवल से वो यंग हुआ है, तो वो तरक्की कर करके वो एक उस स्टेज पर पहुंचा है। तो इसलिए आपका बेटा अब स्मार्ट हो गया है। ग्रोन इनटू, ग्रोन इनटू का मतलब है बढ़कर मतलूबा या मुवाफिक सूरत इख्तियार कर लेना। बढ़कर मतलूबा या मुवाफिक सूरत इख्तियार कर लेना। हिज न्यू जैकेट इज़ अ बिट बिग, उसकी नई जैकेट थोड़ी बड़ी है। फॉर हिम, उसके लिए। नाउ, अब उसके लिए ये जैकेट थोड़ी बड़ी है, उसकी नई जैकेट। बट ही विल सून ग्रो इनटू इट, मगर वो जल्द इसमें आ जाएगा। मतलब वो जैकेट उसको पूरी आ जाएगी, वो ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए बढ़कर किसी मुवाफिक सूरत इख्तियार कर लेना। वो जब बढ़ जाएगा, वो जैकेट उसके लिए एक मुवाफिक सूरत इख्तियार कर जाएगी। तो इसलिए ये सेंस आ रहा है कि वो उसमें फ़िट आ जाएगा जैकेट में। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बोले कि बढ़कर मतलूबा जैकेट में फ़िट आ जाएगा, इस तरह नहीं बोलना। मतलब आपने सेंस रखना है कि वो एक चीज़ उसको आ जाएगी। ही विल सोन, जल्द। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो ऑन। ग्रो ऑन का मतलब है रफ्ता रफ्ता पसंद आना, रफ्ता रफ्ता किसी को मरगूब करना। आई डिडेंट लाइक द पेंटिंग एट फर्स्ट, पहली बार में मैंने पेंटिंग पसंद नहीं की। बट इट हैज़ ग्रोन ऑन मी, मगर ये मुझको पसंद आ गई है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे पसंद आ गई है, रफ्ता रफ्ता मैंने इसको पसंद कर लिया है। इट हैज़ ग्रोन ऑन मी। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रोन ऑन। इसका मतलब है आदी हो जाना, किसी की नज़र चढ़ाना। ग्रोन ऑन। सेविंग रेगुलरली, ये सेविंग नहीं होगा, शेविंग होगा। रेगुलरली सोन ग्रोज ऑन यू, या सेविंग रेगुलरली सून ग्रोज ऑन यू। आपको आदत हो जाती है, आदी हो जाना, आप आदी हो जाते हैं। रोज़ाना सेविंग करने से जल्द आप आदी हो जाते हैं सेविंग करने के। मतलब अगर आप पैसे जमा करें रोज़, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है कि आप वो रोज़ जमा करें, उसको ज़ाया ना करें। सेविंग रेगुलरली सोन ग्रोज ऑन यू, मतलब बाकायदगी से सेविंग करना जल्द आपको आदत इसकी पड़ जाती है, आप इसके आदी हो जाते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो। अगला सेंटेंस है बी केयरफुल, मोहतात रहिए। अ बैड हैबिट लाइक दैट, उस तरह की बुरी आदत कैन ग्रो ऑन अ पर्सन, शख्स को हो सकती है, उसको उस तरह की बुरी आदत उसको हो सकती है। कैन ग्रो ऑन, अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इस तरह की उर्दू लिखी हुई हो, मतलब एक सेंस बन रहा है कि वो उसका आदी हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल अ बैड हैबिट दैट लाइक दैट, उस तरह की बुरी आदत कैन ग्रो ऑन अ पर्सन, आदमी को हो सकती है, मतलब वो उसकी नज़र चढ़ सकता है उस तरह की आदत की। तो इसलिए बी केयरफुल। अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो आउट ऑफ। इसका मतलब है इतना बड़ा होना कि छोटा हो जाए। मतलब किसी चीज़ का इतना बड़ा हो जाना कि वो पर्सन
उसमें छोटा हो जाए, या वो चीज़ बड़ी हो, या पर्सन बड़ा हो जाए, वो चीज़ छोटी हो जाए, मतलब कि एक दूसरे के मुवाफिक हैं। इतना बड़ा होना कि लिबास छोटा हो जाए। लिबास को आप एक मिसाल ले सकते हैं। द चाइल्ड हैज़ ग्रोन आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, बच्चा अपने कपड़ों से भी बढ़ गया है, मतलब हैज़ ग्रोन आउट हो गया, उसके कपड़े अब छोटे हो गए हैं, बच्चा बड़ा हो गया। आपने ऐसे सेंस याद रखना है, क्योंकि अब वो कपड़ों में समा नहीं सकता। अगर आप जवाब है ग्रो आउट ऑफ, बचपन की आदत वगैरह को पीछे छोड़ जाना। ग्रो आउट ऑफ, बचपन की कोई आदत है उसको ख़त्म कर देना, उससे पीछे हो जाना। बचपन में कोई आदत थी उसकी नाखून खाने की, अंगूठा चूसने की, बड़ा हो गया उसने छोड़ दी। ये शी यूज़ टू बाइट हर नेल्स, वो अपने नाखून खाया करती थी। बट सीम्स टू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, बट लगता है कि उसने ये आदत छोड़ दी, वो इससे निकल गई। सीम्स लाइक दैट, सीम्स टू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। ओके, तो अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो आउट ऑफ। वो इसका मतलब है किसी ख़ास अमल का नतीजा होना, कोई अमल हुआ उसका कोई नतीजा, इस तरह आपने साथ याद रखना। ग्रो आउट ऑफ, द सिंगर्स इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, गाना गाने वाले जो होते हैं उनकी दिलचस्पी म्यूज़िक में ग्रीव आउट ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो को सुनने का नतीजा निकली। रेडियो को वो सुन कर उनका इंटरेस्ट बढ़ा म्यूज़िक में, मतलब किसी चीज़ को करके किसी ख़ास अमल से गुज़रे, सुनने के अमल से गुज़रे, म्यूज़िक सुनने के अमल से गुज़रे, तो फिर अगला नतीजा क्या निकला कि वो मतलब ख़ास अमल रेडियो के सुनने से वो म्यूज़िक के शौकीन हो गए, मतलब शौकीन बने, किसी अमल से गुज़रे तो फिर नतीजा निकला। द सिंगर्स इंटरेस्ट इन म्यूज़िक ग्रीव आउट ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, सिंगर्स का इंटरेस्ट म्यूज़िक में रेडियो के लिसनिंग का नतीजा निकला। ग्रो अप का मतलब है बलूग को पहुंचना, मतलब जवान हो जाना, पुख्ता होना। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम जवान हो जाओ, बलूग को पहुंचो, तो तुम क्या बनना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप एंड लेफ्ट होम, उनके सारे बच्चे बलूगत को पहुंच चुके हैं, मतलब जवान हो गए हैं और घर छोड़ गए। लेफ्ट होम नाउ, घर छोड़ गए, जो कि बहुत ही बुरी आदत है। ग्रो अप का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। अ क्लोजनेस ग्रीव अप बिटवीन द टू गर्ल्स, दो लड़कियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ गई। कुर्बत, दो लड़कियों में आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ गई। ग्रीव अप, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई, ग्रीव अप। एन इंटीमेसी, शनासई, मतलब शनासई। एन इंटीमेसी ग्रीव अप बिटवीन अस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ शनासई हम में, हमारे दरमियान शनासई बढ़ गई आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के गुजरने के साथ हमारे दरमियान आहिस्ता आहिस्ता शनासई बढ़ गई। तो होप आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन आपको समझ आए होंगे। मुझे उम्मीद है आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, और अगर फिर भी कुछ समझ रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ अगला फ्रेजल वर्ब के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।